हाँ भाई बच्चों, बहुत दिन से आप लोगों ने क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, तो आज हम लोग क्लास अपनी फिर से शुरू करते हैं। आज हम लोग बेटा पढ़ने चल रहे हैं, देखिए, परसेंटेज। क्या पढ़ने चल रहे हैं? परसेंटेज, AGE। हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं प्रति। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं परसेंटेज, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा प्रतिशतता। क्या बोलते हैं? प्रतिशत और ता। ठीक है। अब जैसा कि इसका नाम है परसेंटेज या प्रतिशतता, तो आप देख रहे हो ये 2 कलर से लिखा है। इसमें 2 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली चीज़ है PER, पर। क्या है बेटा? PER, पर। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति। क्या बोलते हैं? प्रति। और गणित में इसका बेटा मतलब होता है 1 बटा। क्या मतलब होता है? 1 बटा। ठीक है। बटा सब लोग जानते हो, बटा माने भाग। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा शब्द बेटा इसमें है सेंट, CENT, सेंट। सेंट को इंग्लिश में बोलते हैं शत, और इसका बेटा गणित में मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। तो अब अगर हम दोनों चीज़ों को मिला दें, क्या? परसेंट या प्रतिशत, तो अब देखो क्या बनेगा। प्रति का मतलब हुआ था 1 बटा, और 100 का मतलब हुआ था 100। तो 1 बटा 100 प्रतिशत या परसेंटेज का मतलब होता है। और बेटा इसका चिन्ह देख लीजिए कैसे बनता है, इस तरह से। क्या इतनी बार सबको समझ में आ गई? प्रतिशत की बात या प्रतिशतता सबको समझ में आ गया, इसका क्या मतलब होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा जैसे अगर आपके सामने कोई प्रश्न लिखा हो, प्रतिशत के बहुत प्रश्न आते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम थोड़े थोड़े से प्रश्न 1-1, 2-2 करके देखते हैं। ठीक है। इतना सब लोग पहले अच्छे से रिकॉल कर लीजिए कि प्रतिशत या परसेंटेज का क्या मतलब होता है। ठीक। अच्छा, एक शब्द गणित में आता है बेटा का। ठीक है। तो इस का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। कहीं भी हिंदी में अगर आप का देखेंगे गणित में हिंदी का, उसका मतलब होगा गुणा। ठीक है। देख लीजिए आप लोग, इतना थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, फिर हम इसकी बात और करते हैं। क्या इतनी बार सबको समझ में आ गई? अंकित, देवेंद्र, देखो बेटा ध्यान से समझना एकदम। ठीक है। कॉपी पे लिखते रहना और हम सवाल भेजते रहेंगे, इसको करते रहना। ठीक है। चलो, अब देखो बेटा एक सवाल हम इसको देखते हैं। वो हमसे कह रहा है 2500 का 20% बताओ, या ज्ञात करो, या मान बताओ। ठीक है। इस तरह से हमारे सामने प्रश्न आएंगे। तो बेटा देखो हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे 2500। का मतलब गणित में क्या हो गया बेटा? गुणा। 20 को 20 लिखेंगे। 20 को क्या लिखेंगे? 20। और ये जो प्रतिशत का चिन्ह बना है बेटा, इसका मतलब हो गया बटे 20, यानी कि 20 बटे 100, बटे 100 यानी कि 20 बटे 100। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये हमने लिख दिया 2500, का माने गुणा, 20 माने 20, और प्रतिशत के चिन्ह की जगह बटे 100। हिंदी से गणित चूँकि हम पढ़ रहे हैं, तो सारी चीज़ें गणित में ही होनी चाहिए। अब बेटा हम इसको हल करने चलते हैं। तो एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, अगर गणित में कोई चीज़ ऊपर लिखी है, कोई चीज़ नीचे लिखी है, तो उसके 0 कट जाएंगे। देखिए पहला 0 100 के नीचे वाले 0 से कटा 2500 का, और दूसरा 0 भी 100 के नीचे वाले 0 से कट गया। अब देखिए ऊपर क्या बचा? 25 और 20, बीच में गुणा लगा है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? जो 0 होता है वो ऐसे ही लिख लेते हैं, और बाकी क्या बचा? 25 गुणे 2। तो 25 का 2 से गुणा कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो सीधे आप 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5। कितना हो गया बेटा? 50। तो ये हमारा उत्तर आ गया 50, यानी कि ओवरऑल उत्तर क्या हुआ? 500। तो इस तरह से हम लोगों ने आज प्रतिशतता सीखी है, उसका एक प्रश्न लगाया है, या कह सकते हो एक टाइप का प्रश्न लगाया है। इसी तरह के कई सवाल आपको मिलते रहेंगे और कई टाइप के प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए।